हिमाचल प्रदेश में कोरोना के चलते बीते 1.5 वर्ष से बंद पड़े 8वीं कक्षा में स्कूल आज से खुल गए हैं। आज से 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं आरंभ हो गई है। जिला सोलन में अच्छी खासी संख्या में पहले दिन 8वीं के छात्र छात्राएं पहुंचे। इस दौरान कोविड नियमों का पालन स्कूल प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित किया गया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के चलते बीते 1.5 वर्ष से बंद पड़े 8वीं कक्षा के स्कूल आज से खुल गए हैं। स्कूल में मास्क, सैनिटाइजर सहित 2 गज की दूरी को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। कोरोना के चलते 8वीं कक्षा के छात्रों को मिलने वाला मिड डे मील भी अभी नहीं मिलेगा। कोरोना को देखते हुए 8वीं कक्षा के छात्र घरों से ही दोपहर का भोजन लाएंगे। 1.5 वर्ष बाद स्कूल पहुंचे 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब उनकी पढ़ाई सही तरीके से होगी। उनकी शंकाओं को शिक्षक पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह कोविड नियमों का पूरा पालन करेंगे और अपना पानी, खाना घरों से ही लाए हैं। मुझे स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम पड़ती थी। अब स्कूल आके ऐसा लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। मैं अपना लंच, सैनिटाइजर, सब कुछ मास्क प्रॉपर करूँगी। मुझे स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और आज से हमारे स्कूल खुल चुके हैं और हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम सभी मिलकर कोविड-19 के नियमों का पालन भी कर रहे हैं और 1.5 साल बाद स्कूल आके बहुत अच्छा भी लग रहा है। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य लक्ष्मी श्यामा ने बताया कि स्कूल में SOP का पालन किया जा रहा है। 8वीं से 12वीं की नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं और करीब 1.5 साल बाद उनके स्कूल में 8वीं कक्षा के 60% से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने पहुंचे हैं। ये अभी हम जब ये बच्चे एंटर किए स्कूल में तो वैसे ही इनका जो थर्मल स्कैनिंग है वो की गई, साथ में सैनिटाइजेशन साथ में इनके की गई और यहाँ से क्लास में भेजते हुए, इनको क्लासेस में भेजते हुए हमने इनको पूरी तरह से बताया है कि तुमने दूर दूर बैठना है। बच्चों को लंच अपना साथ लाने की हिदायत दी गई थी क्योंकि वैसे तो स्कूल में जो है वो 6ठी से 8वीं तक MDM से इनको खाना मिलता था, लेकिन अभी वो सारी चीज़ें शुरू नहीं की गई है तो इनको खाना भी साथ लाने के लिए कहा गया था। और इसके साथ ही बच्चों को ये कहा गया है कि आप लोग जो हैं वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, एक दूसरे के साथ खाना भी शेयर नहीं करेंगे। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस देके के हमने बच्चों को क्लास में भेजा है। हिमाचल प्रदेश में 8वीं से 12वीं तक स्कूल रोजाना खुलेंगे। स्कूल खुलने पर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। BTC कन्या विद्यालय नूरपुर की प्रधानाचार्य चंद्ररेखा शर्मा ने बताया कि बच्चों को क्लास में जाकर समझा दिया है कि वह कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों की पालना करें और क्लास में इधर उधर न जाएं। 8वीं कक्षा में 50 बच्चे हैं, लेकिन आज 19 बच्चे ही स्कूल आए। अगर बच्चे ज्यादा आ जाते हैं या आएंगे तो उनके बैठने की अलग अलग कमरों में व्यवस्था की है। बच्चों को अलग अलग क्लास में जाकर के ये बता दिया गया है कि वो कोविड बिहेवियर का पालन करें, मास्क पहन करके रखें और डिस्टेंस बना करके रखें और जहां तक पॉसिबल हो तो अपने हाथों को बार बार धोएं। लंच लाने की, पानी लाने की उनको पहले ही सूचना दे दी गई थी WhatsApp के माध्यम से। तो आज बच्चे लंच लेके भी आए हैं और अपना वाटर बॉटल भी लेकर के आए हैं। और ये भी बच्चों को बता दिया है कि आप मूवमेंट नहीं करेंगे, टीचर आपके पास स्वयं आएगा। और आज तो हमारे 8वीं क्लास में 19 स्टूडेंट आए हैं, टोटल 50 की क्लास है। और जब ज़्यादा बच्चे आते हैं तो हमने कमरों की व्यवस्था की हुई है कि आधे बच्चे एक तरफ बिठाएंगे, आधे बच्चे दूसरी तरफ। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ही बैठेंगे। टीचर मूवमेंट करेंगे, बच्चे मूवमेंट नहीं करेंगे। प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में 8वीं की कक्षाएं आज से नियमित लगेंगी। मंडी के बॉयज स्कूल में SOP का पालन करते हुए कक्षाएं लगाई जा रही हैं। प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश के स्कूलों में सोमवार से 8वीं से लेकर +2 तक की नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं। विद्यार्थियों का स्कूलों में आना शुरू हो गया है और विद्यार्थी कक्षाओं में अध्ययन करते हुए नजर आ रहे हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र मंडी के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार स्कूल में 8वीं से लेकर +2 तक की नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं। स्कूल में प्रवेश करने से पहले मुख्य द्वार पर विद्यार्थियों का हैंड सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से टेम्परेचर मापा गया और उसके बाद ही विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। उन्होंने कहा कि सोमवार से नियमित कक्षाएं शुरू हुई हैं। विद्यार्थियों में स्कूल के प्रति खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और अभी लगभग 60% बच्चे स्कूल में पहुंचे हैं। आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ेगी। 8वीं से लेकर +2 तक का कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी क्लास है, कोई भी स्ट्रीम है, नियमित रूप से विद्यार्थियों को विद्यालय में आना होगा। तो आज विद्यार्थियों के बीच काफ़ी उत्साह देखा गया। 8वीं से लेकर +2 तक के छात्रों में काफ़ी एक नई ऊर्जा का संचार मुझे लगा
और काफ़ी खुश दिखे बच्चे, और हमने उनके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था कर रखी है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि मॉर्निंग में 8:30 बजे हमारे जो क्लास 4 कर्मचारी हैं वो गेट पे तैनात हो जाते हैं और विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनर के माध्यम से टेम्परेचर की जांच की जाती है। और अगर किसी विद्यार्थी में कोई ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो लगता है कि दूसरों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, तो उन विद्यार्थियों को फिर हम लोग सचेत करते हुए उनके माँ बाप को संपर्क करके उनको घर छुट्टी देकर भेजने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि अगर किसी में कोई बुखार के, जुकाम के या कोई और ऐसे लक्षण हो जो कि दूसरे के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को हम छुट्टी देंगे। ऑफलाइन स्टडी में जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, उनका आपस में एक दूसरे के साथ अब प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप होगी, आई टू आई कॉन्टैक्ट में बातचीत होगी। और मुझे लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिया है, इस निर्णय का फ़ायदा पूरे विद्यार्थी 8वीं से लेकर +2 तक के भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, ताकि उनकी पढ़ाई का कम से कम नुकसान हो और आने वाली परीक्षाओं के लिए बच्चे जो अपने आप को तैयार कर सकें। आज हमारे विद्यालय में लगभग 60% के करीब विद्यार्थी जो है वो प्रेजेंट हैं। तो जब ये विद्यार्थी शाम को घर जाएंगे तो आस पड़ोस में मैसेज अच्छा जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कल परसों से जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। बैजनाथ NSUI ने SDM कार्यालय के बाहर मौन प्रदर्शन किया और SDM के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। मौन प्रदर्शन में बैजनाथ के पूर्व विधायक किशोरी लाल भी छात्रों के समर्थन में शामिल हुए। पूर्व विधायक किशोरी लाल ने कहा कि लखीमपुर में किसानों के साथ हुए अत्याचार में शामिल लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के लखनपुर में भी किसान धरने पर बैठे थे और वहाँ मंत्री की बेटे ने उनके ऊपर गाड़ी जो है चढ़ा दी, जिसमें 8 किसानों की मौत हुई और कई घायल हुए। उस कांड ने पूरे हिंदुस्तान के किसानों को, पूरी जनता को झिझोड़ के रख दिया है। और ये जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अत्याचार पे उतारू है। इन्हें प्रजातंत्र पे विश्वास नहीं, अब ज़बरदस्ती लोगों की मौत लेने पर उतारू हैं, जिसका पूरा हिंदुस्तान की जनता विरोध कर रही है। इस कड़ी में बैजनाथ में भी NSUI के जो छात्र हैं, उन्होंने SDM परिसर में एक अनशन रखा हुआ है। मैं भी इस अनशन का समर्थन करता हूँ। नूरपुर के कस्बा जसूर में लक्ष्मी रणवत का अपने गृह क्षेत्र पहुंचने पर स्थानीय लोगों और जसूर पंचायत द्वारा भव्य स्वागत किया गया। रचा को पहले यूरोप में एक IT कंपनी की हेड और अब ग्लोबल हेड बनाया गया है और ये बहुत गर्व की बात है। रचा ने कहा कि चाहे हम बाहर किसी भी जगह रहें, लेकिन जो खुशी घर आकर मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती। तो अभी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि घर आके पिछले साल जून में मेरे को एक यूरोप और अब इस साल ग्लोबल का अपनी कंपनी में हेड बनाया गया है। मेरी कंपनी IT कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसके नाम है एवनार्ड। तो सबसे बड़ी मेरे लिए तो सेलिब्रेशन की बात यही है कि आज घर आके मेरे को सबसे अपनी खुशी में सबको शामिल करके बड़ा अच्छा लग रहा है। और चाहे जहाँ भी रहें, किसी भी देश में रहें, जो अच्छा और आशीर्वाद घर आके मिलता है वो और कहीं नहीं मिल सकता। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने सारे पंचायत में और सारे सब लोगों ने मिलके आज ये तैयारी करी। मेरे शारदीय नवरात्र ज्वालामुखी में आधे गुजर चुके हैं। अभी तक मंदिर में 1 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं 42 लाख चढ़ावा भी मंदिर में चढ़ाया गया है। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं और अन्य भी कई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मंदिर अधिकारी और तहसीलदार दीनानाथ ने बताया कि मंदिर में 4 नवरात्रों और आज 5वें नवरात्र में सुबह 10 बजे तक 1 लाख श्रद्धालु मंदिर ज्वाला देवी के दर्शन कर पहुंचे हैं। वहीं अभी तक 42,83,103 रुपए भक्तों द्वारा चढ़ाए गए। उन्होंने बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कई व्यवस्थाएं की गई है, जिनमें मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग, कोविड नियमों की कड़ाई से पालना, सोशल डिस्टेंस और कतारबद्ध दर्शन करवाए जा रहे हैं। वहीं लगातार
लाइनों में लगे श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। अपंग श्रद्धालुओं और वृद्ध भक्तों के लिए व्हीलचेयर का व्यवस्था भी की गई है। वहीं छोटे छोटे बच्चों के साथ आई माताओं के लिए भीड़ से अलग दर्शन करवाने की व्यवस्था है। आज 5वां नवरात्रा है। आज तक शाम 10 बजे तक 4 नवरात्रों में लगभग 1 लाख श्रद्धालु ने जो माता ज्वाला जी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया मां ज्वाला जी का, और श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का यहाँ पूर्णतः ख्याल रखा जा रहा है। हर एक श्रद्धालु को मंदिर प्रशासन की तरफ से पुख्ता सुरक्षा प्रदान की जा रही है और प्रत्येक श्रद्धालु का जो है मास्क से के साथ ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है और कोविड-19 के नियमों का भी यहाँ कड़ाई से पालन किया जा रहा है। मंदिर में पिछले कल तक लगभग 42,83,103 रुपए मंदिर के खाते में जमा हो चुके हैं नवरात्र के चारों नवरात्रों के समय के। शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में प्राचीन हवन कुंड है जो कि रहस्यमय भी है और चमत्कारी भी है। इस प्राचीन हवन कुंड की विशेषता यह है कि इसमें जितना मर्जी हवन करते जाओ कभी भी शेष नहीं उठाना पड़ता, सारा शेष इसके अंदर समा जाता है। नवरात्रों के दौरान भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डालते हैं। आजकल शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रों के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और हवन कुंड में आहुतियां डालकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नवरात्रों के दौरान भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डालते हैं, लेकिन धीरे धीरे सारी सामग्री बीच में ही समा जाती है। ऐसे कभी भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही इसे कभी जल प्रवाह किया जाता है। इसलिए हवन कुंड प्राचीन काल से ही यहाँ पर विराजमान है। इस हवन कुंड के चारों स्तंभ चारों वेद स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा इसके पास यज्ञ रक्षक की स्थापना भी की गई है ताकि जो भी यज्ञ हो उसकी रक्षा की जा सके, उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े और हवन पूर्ण हो। हालांकि इस प्राचीन हवन कुंड में श्रद्धालुओं के द्वारा रोग निवारण के लिए, धन प्राप्ति के लिए, विजय प्राप्ति के लिए, दुख संकट दूर करने के लिए हर प्रकार के हवन किए जाते हैं और हर हवन में अलग अलग मंत्र का प्रयोग किया जाता है। मैं 25 साल से यहाँ मंदिर में कार्य कर रहा हूँ और मैंने देखा है जो माता जी का हवन कुंड है, इसमें जो भी आज तक हवन होगा, जो भी डला इसी में समा जाता है। बहुत से लोगों की कामना पूरी होती है। यहाँ सभी भक्तों की कामना मैक्सिमम पूरी होती है। ये बहुत जागृत स्थान है और माता सबकी कामना पूरी करती है। मेरी ये दुआ है कि माता आगे भी सबकी कामना पूरी करती है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में जो ये हवन कुंड है, ये बहुत ही प्राचीन हवन कुंड है। आज तक भी इसमें जितना भी हवन किया गया है उसे बाहर विभूति के रूप में कभी नहीं निकाला गया है। सारा का सारा जो सामग्री होती है बीच में ही समा जाती है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। यहाँ पर यात्रीगण श्रद्धालु जो हैं बाहर से आते हैं वो यहाँ पे हवन करते हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।